अच्छा, चले ये तो होगी थी आपके बिजनेस मॉडल के बारे में बात। आखिरी दो क्वेश्चंस में जो मैं हर मेहमान से पूछता हूँ, एक तो ये कि आपको अपना स्टार्टअप शुरू करने में क्या हर्डल्स पेश आई, उसके बारे में हमें बताएं, ताकि नए आने वाले जो लोग हैं जो स्टार्टअप अपना शुरू कर रहे हैं उनके ज़हन में ये बातें हों, शायद आप जो गलतियां कर चुके हैं वो गलतियां ना दोहराएं और उनका कुछ भला हो जाए। जी, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि जब भी एक बंदा स्टार्टअप शुरू करता है या कोई भी एंटरप्रेन्योरशिप स्टार्ट करता है तो उसको मसले क्या आते हैं। तो मैं इसको कुछ इस तरह से आपको बताऊंगा कि देखें, एंटरप्रेन्योरशिप ये बहुत बड़ी चीज है। इसको करने के लिए आपको सपोर्ट भी इतनी बड़ी चाहिए, फैमिली सपोर्ट होनी चाहिए, फ्रेंड्स की सपोर्ट होनी चाहिए, जो आपको सपोर्ट करते होंगे, यार यस यू कैन डू दिस। आपको अपना एनवायरनमेंट इस तरह का बनाना पड़ता है जहाँ पे आपको लोग सपोर्टिव हो, सब सारा स्टाफ सपोर्टिव हो। उस बंदे से आपको दूर भागना पड़ता है जो आपको कहे यार तुम नहीं कर सकते। तो यही सारे मसाइल मुझे भी जो था फेस करने पड़े थे कि सपोर्ट इज अ वेरी बिग थिंग। अगर आपको सपोर्ट है तो आप सब कुछ कर सकते हैं। नंबर दो, कुछ हम लोग मार खा जाते हैं, मैं कहूँगा कि हमारे मार्केटिंग एक्सपेंसेस नहीं पूरे हो पाते। मतलब जो हमारी टारगेटेड ऑडियंस है, जिसको हमने सोचा होता है कि उसको मीट करना, इसके अलावा आपको एक टीम बनानी पड़ती है। टीम बिल्डिंग पे स्टार्टअप्स को बहुत सारा काम करना चाहिए और करना पड़ता है। अगर आपकी टीम अच्छी नहीं है, सपोर्टिंग स्टाफ नहीं है आपका जो एक साथ चल सके, आपने सारी चीजें टास्क अपने डिवाइड करने हैं कि ये टास्क मेरे ये टीम मेंबर करेगा, ये करेगा, तो थिंग्स बहुत जो है फ्लुएंटली चलती हैं। मैं रेट करूंगा, एक मेंटरशिप को जरूर रेट करूंगा कि ये एक बहुत बड़ी हर्डल होती है स्टार्टअप्स को कि उनको मेंटर नहीं मिलता। सेकंड में मैं कहूंगा टीम बिल्डिंग एक बहुत बड़ी चीज है। अगर आपकी टीम अच्छी नहीं है, अगर आपको टीम अच्छी नहीं मिली, टीम मेंबर अच्छे नहीं है, आप जितनी जल्दी हो सके अपनी टीम डेवलप करें और कोशिश करें अपने से ज्यादा स्मार्ट लोगों को रखें, जो आपसे ज्यादा स्मार्ट हो, जो प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आपसे ज्यादा जल्दी फाइंड आउट कर लें। दे आर द सुपरस्टार्स। वो लोग होते हैं जो आपको कहीं से कहीं लेके जा सकते हैं। और इसके अलावा जो भी आपकी नेटवर्किंग है वो स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए, ताकि आपकी मार्केटिंग जो स्ट्रेटेजी है वो टारगेटेड ऑडियंस में मिले। बाकी मुश्किलात आती रहती हैं, मुश्किलात से हारना नहीं चाहिए। असल चीज है कि आप क्वालिटी और सर्विस पे कंप्रोमाइज ना करें। अगर आप जो भी प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं तो उसकी क्वालिटी देखनी क्या है। नंबर टू, आपकी सर्विस कितनी अच्छी है। अगर आप एक लोकल स्टार्टअप है, मैं स्टार्टअप्स को भी यही कहना चाहूंगा, अगर आप लोकल स्टार्टअप है और इंटरनेशनल ही जाना चाहते हैं तो इंटरनेशनल कस्टमर जो है वो इस चीज को बहुत देखता है कि आपकी क्वालिटी और सर्विस क्या है, एज वेल एज लोकल कस्टमर भी इस चीज को बहुत अप्रिशिएट करता है कि आपकी क्वालिटी क्या है, आपकी कम्युनिकेशन कैसी है उस कस्टमर के साथ। ये चीजें अच्छी होंगी तो ही आप मार्केट में सरवाइव कर सकते हो, अदरवाइज आपको इन चीजों पर बहुत वर्क करना। तो आखिरी मेरा क्वेश्चन आपसे ये होगा कि कोई खास मैसेज बीइंग एन एंटरप्रेन्योर और बीइंग अ स्टार्टअप होल्डर, कोई एक मैसेज हमारे सोशल पाकिस्तान की ऑडियंस के लिए आप देना चाहेंगे? सोशल पाकिस्तान के ऑडियंस के लिए बीइंग एन एंटरप्रेन्योर मेरा ये मैसेज है कि आप लोग यू गाइस आर डूइंग वेल, यू आर गोइंग इन अ परफेक्ट डायरेक्शन। आपकी डायरेक्शन बहुत अच्छी है। आपने एंटरप्रेन्योर्स के लिए, स्टार्टअप्स के लिए जो स्टेप उठाया है कि आप एक तरह से उनको जो है एक ऐसा प्लेटफॉर्म दे रहे हैं जिस पर वो आके अपने आप को एक्सप्लेन करते हैं, दूसरे जो स्टूडेंट्स हैं या जो एंटरप्रेन्योरशिप करना चाहते हैं उनको गाइड करते हैं। दिस इज अ वेरी बिग स्टेप, आई रियली अप्रिशिएट दिस थिंग। और जो न्यू कमर्स हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, फ्रेश ग्रेजुएट्स हैं, उनको मेरा ये मैसेज है कि वो लोग जो हैं अपनी स्टडी जरूर करें, स्टडी पे अच्छा फोकस करें, अपनी चीजों को अच्छी तरह समझें, कॉन्सेप्ट्स को जरूर लेके आए, क्योंकि एंटरप्रेन्योरशिप जो है ये सिखाई नहीं जाती। इन दैट केस अगर कोई आपको सिखा भी रहा है एंटरप्रेन्योरशिप तो दिस इज अ प्रैक्टिकल थिंग। आप जब तक मार्केट में नहीं आओगे आपको पता नहीं चलेगा कि यार किस तरह से चीज चलती है, कस्टमर को ग्रैब किस तरह करना है, कस्टमर को रिटेन किस तरह करना है। ये स्किल्स आपकी स्ट्रगल होती है एक्चुअली, कि आप कितने स्ट्रगलिंग हो, कितनी स्ट्रगल कर रहे हो अपने स्टार्टअप को लेके चलने में।
इस सारी चीज को आपने लेके चलना है। इसके लिए आपको बहुत ज्यादा मजबूत होना पड़ेगा। और छोड़ दें इस चीज को कि आप लोगों के पास इन्वेस्टमेंट नहीं है। इतने सारे इस तरह के स्टूडेंट्स हैं, लोग हैं जो ये सोच के एंटरप्रेन्योरशिप नहीं करते, यार इन्वेस्टमेंट बहुत चाहिए। ऐसा नहीं होता। आई स्टार्टेड इपोपिया विद ओनली 70,000 रुपीज। तो आप लोग ये सोचना छोड़ दो कि पैसे चाहिए, पैसे नहीं होंगे तो चीज नहीं चलेगी। आप सर्विस लेके आओ मार्केट में, पहले आप अपनी सर्विस दो, आपको कहीं ना कहीं से प्रॉफिट बनेगा, जरूर बनेगा। अगर नहीं बन रहा तो उस पर वर्कअप करो कि क्या चीज है, कहाँ से मैं मार खा रहा हूँ, कौन सी मेरी वीकनेस है, मेरा कंपेटिटर कहाँ पे वीक है, उस चीज को आप अपनी स्ट्रॉन्ग करो। अपने कंपेटिटर के बिजनेस मॉडल को पूरा स्टडी करो, डीपली स्टडी करो, देखो वो क्या चीज ऐसी दे रहा है जो उसको ऊपर लेकर जा रही है, और वो कहाँ से मार खा रहा है जहां से उसको आप पकड़ सकते हो, कैप्चर कर सकते हो उसकी मार्केट को।